लोगों की राय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। और पहली खबर उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक पद पर हुई भर्ती के रिजल्ट को नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में ही नई चयन सूची जारी करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका लगा है। नई सूची बनते ही बीते 4 साल से उत्तर प्रदेश में बतौर सरकारी टीचर सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षक नौकरी से बाहर हो जाएंगे। 1 जून 2020 को यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। इस रिजल्ट में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% ही रही थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नई सूची आने के बाद वर्तमान में काम कर रहे टीचर्स को पद से बाहर किया जाएगा। हालांकि ये टीचर्स मौजूदा शैक्षिक सत्र में काम करते रहेंगे और अप्रैल 2025 के बाद ही इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यूपी सरकार में जनवरी 2019 में 69,000 पदों पर टीचर्स की भर्ती हुई थी। इस भर्ती में 1,40,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिन्हें मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी गई थी। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी होने के बाद 4 महीने बाद करीब 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला होने के आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% ही आरक्षण दिया गया, जबकि एससी को सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया। सरकार ने कहा है कि 31,228 अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी वर्ग से हुआ है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद 69,000 शिक्षक जो कि 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन पर बाहर होने की तलवार लटक रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इस खबर पर अभिषेक इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। अभिषेक, का यहाँ पर तमाम सारे संकेत तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फैसले का असर सरकार पर क्या पड़ेगा? बिल्कुल बड़े झटके की तरह इसको देखा जा सकता है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बड़े लंबे समय तक राजनीतिक रूप भी लेता रहा और उसके बाद आखिरकार ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। 2020 में जब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, तभी से ही कई बार ये आरोप लगे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ से लेकर जो आरक्षण था या जो पूरा सिस्टम अपनाया गया था, उसमें कई विसंगतियां थी। इसको लेकर कई अभ्यर्थी लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लिहाजा सभी लोग अपनी नौकरी यानी कॉल लेटर आने के बाद नौकरी ज्वाइन कर चुके थे। अब क्योंकि डबल बेंच की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया कि 3 महीने के भीतर बेसिक शिक्षा विभाग को दोबारा रीएवेलुएट करके ये पूरा रिजल्ट घोषित करना है। और अब 4 साल से नौकरी कर रहे बड़ी तादाद में ये शिक्षक भी पूरी तरह बेरोजगार होने के आसार हैं। लिहाजा ये साफ है कि आने वाले दिनों में बड़ी कोर्ट की तरफ रुख किया जा सकता है, यानी हायर कोर्ट की तरफ सरकार की तरफ से रुख किया जा सकता है पूरे मामले को लेकर। और क्योंकि 3 महीने का वक्त दिया गया है, तो देखना होगा कि आगे कोर्ट में किस तरह की, जो अगर हायर कोर्ट में अपील करती है सरकार, जी देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार इसको लेकर किस तरह से हाई कोर्ट में अपील करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। करेंगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्र शासित